हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्यों हमारे स्टूडेंट्स जो कि ख़ास तौर पे 10th या 12th पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेते हैं, क्यों इतने परेशान होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसे आपको पता है आजकल नीट के एग्ज़ाम के ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्यों इतना प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर आ रहा है, क्यों ये मुद्दे इतने ज़्यादा उठ रहे हैं। मैं इसके ऊपर आज की वीडियो में थोड़ी सी आपको बात करने वाला हूँ। एक्चुअली होता क्या है, पिछले कुछ समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स खास तौर पे जो 10th या 12th के बाद के होते हैं उनको लेके एक बहुत अच्छी एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। उनको बहुत ज़्यादा उनका महिमा मंडन कर दिया गया है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, ये हो जाएगा, एग्ज़ाम क्रैक कर लो, वो हो जाएगा। लेकिन मोटे मोटे में बात ये है कि कोई भी इन एग्ज़ाम्स की ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात नहीं करता है। ग्राउंड रियलिटी इन द सेंस, मैं कोई निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे उन चीज़ों की बात करने वाला हूँ कि क्यों इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे परेशान होते हैं और इनसे एक्चुअल में उन्हें क्या फ़ायदा होता है। आजकल आप जैसे देख रहे हो कि कहते हैं आप रैंक ले आओ, ये हो जाएगा, रैंक ले आओ, वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इनसे फ़ायदा आपको किस किस तरीके से होता है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी 10th-12th का एस्पिरेंट जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है उससे उसको बेसिकली दो तरीके से फ़ायदा होता है। फर्स्ट बाय एकेडमिक्स, यानी उसकी कॉलेज लाइफ में जो जो उसको फ़ायदे रहते हैं, और दूसरा मेजर फ़ायदा होता है उसके कैरियर में। अब अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से ये फ़ायदे आपको मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है एकेडमिक लाइफ के अंदर आपकी बेस कॉन्सेप्ट्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें हो जाती है। इसका फ़ायदा आपको ये होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप एडमिशन लेते हो ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेते हो तो वहाँ के सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बचपन में काका का ABCD 1 2 3 4 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब सीखते थे, तो वो हमें बड़े होते होते चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गई कि अब हमें इनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। कभी आप कोई चीज़ रीड करते हो तो क्या आप सोचते हो कि पहले ABCD ऐसे आया, फिर ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, फिर मैं ऐसे चीज़ों को पढ़ूंगा, फिर ऐसे मतलब निकलेंगे? नहीं ना, हम सीधा चीज़ों को पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। वैसे ही कभी आप प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते टाइम सोचते हो? नहीं सोचते, क्योंकि वो बेस कॉन्सेप्ट आपका इतना ज़्यादा पक्का हो चुका होता है। तो पहला फ़ायदा आपके एकेडमिक्स के जो भी 3 साल 4 साल का सिलेबस है, आपका कोर्स है, उसमें ये होता है कि बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आपको फ़ायदा देता है वो ये देता है। अब दूसरा ऐसा फ़ायदा जो ख़ास तौर पे भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है फ़ीस। जितनी अच्छी आपकी रैंक रहती है, आपकी ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के इंस्टीट्यूशंस उतना ज़्यादा आपको ट्यूशन फ़ीस के अंदर डिस्काउंट करते हैं, प्लस अदर फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती हैं सो अलग। कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको, अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हो, ऑल इंडिया रैंक में टॉप 100 टॉप 1000 के अंदर ऐसे आते हो, आपको ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मिल जाते हैं तो उनकी फ़ीस तो वैसे भी थोड़ा कम ही रहती है आमतौर पे। उसके अलावा किसी भी आप इंस्टीट्यूशन के अंदर जब आप एडमिशन लेते हो और आपकी रैंक अच्छी रहती है तो आपकी रैंक के बेस पे कई बार आपको फीसेस के अंदर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। देखो ज़्यादातर डिस्काउंट जो दिए जाते हैं वो ट्यूशन फ़ीस के अंदर दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कह दिया और आप रैंक ला के दिखा रहे हो तो आपको पूरी फ़ीस के अंदर उतना डिस्काउंट मिल ही जाएगा। फ़ीस का डिस्काउंट आपकी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से डिस्काउंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा फ़ायदा। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदे की, जो कि होते हैं आपके प्लेसमेंट्स। देखो, दुनिया का अच्छे से अच्छा कॉलेज हो आपके लिए
बेकार है अगर वो आपको जॉब नहीं दिलवा पा रहा। सीधी बात है, जो इंस्टीट्यूशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो आपको उतनी ही ज़्यादा रैंक के अंदर एडमिशन देगा। ज़्यादा रैंक यानी टॉप इंस्टीट्यूशंस 1 to 100 की रैंक में आपको एडमिशन्स देते हैं, या 1 to 500 या 1000, जो भी उनकी पॉलिसी रहती है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन्स देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, और जितना अच्छा कॉलेज होगा उसके इंडस्ट्री टाइप्स उतने ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उतनी ही अच्छी कंपनीज आती हैं, उतनी ही अच्छी पोस्ट आपको ऑफर रहती हैं। प्लस अगर आप कंपनीज़ में जॉब नहीं भी करना चाह रहे हो, आप अपनी फर्दर स्टडीज़ यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी रिसर्च वर्क में जाना चाह रहे हो, या फिर आजकल जैसे एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप का कल्चर हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, उनमें भी जाना चाह रहे हो, तो भी ये इंस्टीट्यूशंस आपको कई तरीके से हेल्प करा देते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में इतनी शायद फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस आपको इस सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए भी एक अच्छी रैंक लाना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी रहता है। अब एक बड़ी चीज़ जो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको हमेशा प्रोवाइड करेगा वो है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इन द सेंस, आपका इंस्टीट्यूशन आपको ना सिर्फ एकेडमिकली अपग्रेड कर रहा है, ना सिर्फ आपको आपके कोर्स या सिलेबस के बेस पे आपको पढ़ा रहा है, चीज़ें सिखा रहा है, बल्कि आपका इंस्टीट्यूशन आपको इंडस्ट्री रेडी बनने में भी हेल्प करता है। इंडस्ट्री रेडी का मतलब है जब आप जॉब्स के लिए जाओगे, प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, या आप रिसर्च सेक्टर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको किन किन स्किल्स की, किन किन सर्टिफिकेशंस की नीड पड़ेगी, उसका आपको गाइडेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड हो जाता है। अगर मैं एक वर्ड में इसको कहूँ तो आपको कैरियर गाइडेंस बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिल जाता है। आपको अपनी कैरियर प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों को सीखना है, क्या क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जिनको इंडस्ट्री हमारी अडॉप्ट कर रही है। जैसे पहले डेटा साइंस जैसा एक फील्ड है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आजकल है। तो शुरुआत में ये कहाँ आया होगा? जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए हैं, शुरुआत इन जगहों से हुई होगी, बाद में और इंस्टीट्यूशंस में आया होगा। या आपका जैसे एआई चल रहा है या डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरीके की फील्ड्स हैं, जो भी आपकी फील्ड में नया हो रहा है, नया काम हो रहा है, वो सब चीज़ें पहले अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आती हैं और उन्हीं के थ्रू आप लोगों तक पहुंचती हैं। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको साथ में प्रोवाइड कराता है, जैसे वर्कशॉप्स अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में कंडक्ट होती हैं, फेस्ट अलग अलग ऑर्गेनाइज होते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपके इन्जॉयमेंट्स के साथ साथ आपको अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए भी मिल जाती हैं। वर्ल्ड क्लास लेवल के लोग, हाई आईक्यू वाले लोग आते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं। साथ ही साथ जैसे आप लोग सुनते होंगे कि किसी कॉलेज के अंदर कोई सिंगर आया था, कोई सेलिब्रिटी आया, या कोई डांस ग्रुप आया, ये फेस्टिवल अनाउंस हुए, कवि सम्मेलन हुए, तो ये सारी चीज़ें भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस कराते रहते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, आप जो भी इस तरीके की एक्टिविटी देखोगे, जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होगा उतना ज़्यादा इनमें फैकल्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर रहता है। मतलब आप जाओगे तो देखोगे कि ये एक स्टूडेंट के, एक व्यक्ति के अपने स्किल्स लेवल को कितना डेवलप किया जाता है। कि आपको जब जॉब में करना है, जॉब में तो कोई आपको गाइड करेगा नहीं। जब आप जॉब करने जाओगे कोई आपको चीज़ें नहीं बताया, सारे काम आपको खुद से करने होते हैं। तो यही चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको इन सारी एक्टिविटीज़ से अपने ऊपर आता है। एक लास्ट पॉइंट और, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको एक बढ़िया एलुमनाई बेस प्रोवाइड कराता है, जिसके बेस पे आपको अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, प्लस आपको इंडस्ट्री की नॉलेज भी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि सुंदर पिचाई जो हैं वो आईआईटी से पढ़े हुए थे, या कोई बड़ा आदमी, कोई भी किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो गया, या इतने बड़े लोग भी छोड़ो, किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, कोई एचआर है, या किसी पर्टिकुलर डिवीज़न के अंदर कोई पर्सन वर्क कर रहा है जो आपके इंस्टीट्यूशन से ही पढ़ के निकला है, तो आप
उसको अप्रोच कर सकते हो और वो अपना रेफरेंस लगा सकता है आपके लिए, ताकि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जॉब ईजिली मिल सके। अब एंड में मैं समराइज़ करते हुए सभी पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप एकेडमिकली बेटर बनते हो। भले ही आपको एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं भी मिले, फिर भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे आप ऑलरेडी इतने अच्छे से प्रिपेयर होगे कि आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छे से क्लियर आउट होता रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारा था फ़ीस के ऊपर। देखिए, हम भारतीय लोग हैं, फ़ीस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहता है। तो जितनी अच्छी रैंक आएगी आप उतने ज़्यादा डिस्काउंट्स और अदर ल्यूक्रेटिव ऑफर्स को ऑप्ट कर पाओगे, उतने अच्छे ऑफर्स आपको चीज़ों में मिलेंगे। तीसरा पॉइंट हमने बात की थी आपकी प्लेसमेंट्स के बारे में, कैरियर के बारे में। दुनिया का हर इंस्टीट्यूट, चाहे वो कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो, बेकार है, कबाड़ है, कूड़ा है अगर वो आपका प्लेसमेंट नहीं करा पा रहा है, अगर आपका कैरियर नहीं बना पा रहा है। सब चीज़ें इंस्टीट्यूट की दिखानी एक तरफ है और कैरियर आपका एक तरफ है। जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के कैरियर को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। प्लेसमेंट से लेके कैरियर गाइडेंस तक हर चीज़ एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाता है। चौथी चीज़ के ऊपर हमने बात की थी कि इनके अंदर के एनवायरनमेंट कैसे होते हैं, आपको किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अलग अलग रूप से सीखने के लिए मिलेंगी, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, क्या नॉलेज है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए एक इंडस्ट्री के अंदर। ये सब आपको यही कॉलेज गाइड करके देते हैं। प्लस एक टीम में कैसे आपको काम करना है, कैसे चीज़ें सीखनी है, कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, इनके ऊपर इनका एनवायरनमेंट आपको खुद को डेवलप करने में मदद करता है। लास्ट पॉइंट हमने इनके एल्यूमनाइज के बारे में बात की थी कि कैसे आपके जो कॉलेज के प्रीवियस आपके पास आउट्स हैं, सीनियर्स हैं, वो कैसे आपको फ्यूचर में अलग अलग चीज़ों के ऊपर हेल्प कर पाते हैं और कैसे आप एक अच्छी जगह से पास होके कैसे आप अपने जूनियर्स की फ्यूचर में जाके हेल्प कर सकते हो। तो मेरा ये मोटिव था वीडियो बनाते टाइम कि आप लोगों को पता चले कि आप जिस रेस में दौड़ रहे हो वो दौड़ क्यों रहे हो। क्योंकि मैं पर्सनली ये देखता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स, ख़ासतौर पे अंडर ग्रेजुएट्स के एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों रैंक के पीछे भाग रहे हैं, क्यों वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं। उनको बस ये सिखा दिया जाता है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसके लिए आप तैयारी करो या आप अच्छी रैंक लाओ, उससे आपको न जाने दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं बताएंगे आप। तो बस यही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कहीं भी कुछ भी चीज़ डिमीनिंग ना हो, ठीक है, कुछ भी गलत ना हो।